दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, माने जो नेचुरल जस्टिस है वो कैसे प्राप्त होता है, न्यायालय में कैसे नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन किया जाता है। और ये नेचुरल जस्टिस उस समय से आया हुआ है जब हमारा पुरातन काल चल रहा था। महाभारत के युद्ध में भी नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन होता था। तो आज देखते हैं कि किन चीजों को, चूंकि जब नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन नहीं होता है तो बिना नेचुरल जस्टिस के नियम का पालन किए हुए कोई अगर जजमेंट हो जाता है किसी मुकदमे में तो वो जजमेंट वॉइडेबल माने शून्य करनीय होता है। अब दो बातें होती हैं, एक प्रारंभ से ही शून्य होना और एक शून्य करणीय होना। तो दोस्तों अभी हम इन दोनों बातों पर भी चर्चा करेंगे कि शून्य करणीय क्या है और शून्य क्या है। साथियों, नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है या उसके जो नियम है ये लिपिबद्ध नहीं है। लिपिबद्ध माने कोडिंग नहीं की गई है इनकी कि धारा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से धाराएं नहीं हैं। लेकिन नेचुरल जस्टिस का 4-5 बातों से पूरा सिद्धांत निकल के आ जाता है। सबसे पहला है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध या जिस व्यक्ति का मामला है उसकी सुनवाई वो स्वयं नहीं कर सकता। अगर वो स्वयं करता है तो नेचुरल जस्टिस के नियम का पालन नहीं होता है, उस व्यक्ति को अपने मामले में सुनवाई नहीं करनी है। दूसरा दोस्तों, कोई भी निर्णय अगर किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है और दूसरे पक्षकार को सुनवाई का पूरा मौका या युक्त अवसर नहीं दिया जाता है। अब युक्त अवसर का क्या मतलब है, माने उसको जो सेकंड पक्षकार है जिसको सुना जाना जरूरी है। क्योंकि न्यायालय में जो मुकदमा आएगा दो पक्षकार होंगे, एक व्यक्ति मुकदमा लाएगा दूसरे के खिलाफ लाएगा, तो जिसके खिलाफ आ रहा है उसको भी सुना जाना बहुत आवश्यक होता है, उसको बुलाया जाना आवश्यक होता है। तो उस व्यक्ति को बुलाए जाने में रीजनेबल तरीके से माने युक्त ढंग से उसको सुना गया हो। आगे उस व्यक्ति को जिसको सुना जा रहा है उसको पक्षपातपूर्ण ढंग से, ऐसा नहीं कि उसको पक्षपात करके सुन लिया जाए और एक आदमी के फेवर में कोई ऑर्डर कर दिया जाए। आपकी ऑर्डर शीट में ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि उस व्यक्ति को पक्षपात युक्त तरीके से, माने उस व्यक्ति के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाए, उसको सुना जाए। दूसरे पक्ष को सुना जाना बहुत आवश्यक है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है, कोई उधर वाला पक्ष नहीं आता है, तो ये कहेंगे कि नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ। नहीं, उस व्यक्ति को जो डिफेंडेंट है या अपोजिट पार्टी है, विपक्षी है, रिस्पोंडेंट है, उसको सम्यक सूचना भेजी जाए और सम्यक तामीली की जाए। सम्यक तामीली का मतलब है जिस एक्ट में, चूंकि रेवेन्यू कोड में तामीली का अलग प्रोसेस है, सिविल कोड की तामीली का अलग प्रोसेस है, या जिस तरीके से सिविल में भी क्रिमिनल मामलों में अलग प्रोसेस है, सिविल मामलों में अलग प्रोसेस है। सम्यक तामीली का अर्थ है जिस एक्ट में जिस प्रकार से तामीली की विधि दी हुई है उस तरीके से उसको सूचना दी जाए, तामीली हो जाए। इसके बाद भी वो व्यक्ति नहीं आता है तो ये माना जाएगा उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया गया था, लेकिन वो चूंकि आया ही नहीं इसलिए इस पर एक ऑर्डर कर दिया गया है। दोस्तों इसके साथ ही जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं या उस पर कोई औचार मिसकंडक्ट का आरोप है, ये चूंकि जो चर्चा मैं कर रहा हूं ये कोर्ट के मामलों में भी है, और अगर कोई ऐसी इंक्वायरी चल रही है, ऐसी कोई इंक्वायरी है जो विभागीय है और किसी ट्रिब्यूनल या अधिकरण द्वारा की जा रही है, उस पर भी यही नियम लागू है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई ऑर्डर किया जाना है उस व्यक्ति को जो भी उसने औचार किया है उस औचार का उसको विवरण, उसको आरोप लगाया जाए, उसको बताया जाए कि आपके ऊपर ये आरोप है, और उसको उन आरोपों के उत्तर लिया जाए उनसे, और उन उत्तरों को सुने जाने का उसको समय भी दिया जाए। ये भी बहुत आवश्यक है। और ऐसी सुनवाई में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया माने जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर बनाया गया है, क्योंकि जब तक बिना प्रोसीजर के तो कोई मामला ही नहीं होता है, हर चीज का एक कानून बना दिया गया है कि इस तरीके से ये काम किया जाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है तो गिरफ्तारी से संबंधित नियम है, कानून है। अगर उन गिरफ्तारियों से संबंधित कानून का पालन नहीं किया गया तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध हो जाती है।
इसी तरीके से रीजनेबल माने उसको जो विधि युक्त प्रक्रिया है, चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड है, हमारे संविधान में लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्य किया जाए। तो जब न्यायालय में इन सब चीजों पर कस करके कोई ऑर्डर होता है तो वो ऑर्डर वाइडेबल या वाइड माने शून्य या शून्य करणीय नहीं होता है। और अगर इनमें से कोई एक त्रुटि रह गई है, कोई भी त्रुटि होती है दोस्तों, ये जो भी मैं बता रहा हूं ये आपके सभी मुकदमों पर लागू होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मुकदमा है, उस मुकदमे में कोई ऐसा ऑर्डर हो गया है जो शून्य करणीय है। अभी मैं शून्य करणीय क्या होता है इसके भी बारे में बताऊंगा। शून्य करणीय का मतलब है जिनमें नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ है, नेचुरल जस्टिस में कहीं कोई कमी रह गई है। और ऐसा हो जाता है कभी कभी, आपको सुनवाई का मौका नहीं मिला, आपके विरोध, आपके ऊपर पक्षपातपूर्ण तरीके से उस पर सुनवाई हो गई, आपको मौका नहीं मिला और बिना सुने आपके खिलाफ ऑर्डर हो गया। या आपको रीजनेबल तरीके से, जैसे तामीली जैसे होनी चाहिए, पता चला कि सूचना आपको मिलनी थी, आपके पड़ोसी को दे दी गई, आपको उसने बताया नहीं, आप वहां जा नहीं पाए और आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हो गया। तो ऐसे मामलों में यह माना जाएगा कि नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ है। और जब नेचुरल जस्टिस का पालन ना हो तो ऐसे मामले में शून्य करणीय नियम लागू, माने जो भी आदेश होगा वो शून्य करणीय होगा, वाइडेबल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं शून्य और शून्य करणीय में क्या अंतर है। शून्य का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल असंवैधानिक हो, शुरुआत से ही जीरो हो, उसका कोई महत्व ना हो, उसकी कोई वैल्यू ना हो। और शून्य करणीय का मतलब होता है कि जब कोई ऐसा कार्य हो गया हो जिसको न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कराया जा सकता हो, या उस आदेश को समाप्त कराया जा सकता हो, उसमें मॉडिफिकेशन कराया जा सकता हो, तो ऐसे आदेश को शून्य करणीय आदेश कहते हैं। और वो तब तक प्रभाव में रहता है जब तक आप उसको शून्य करणीय घोषित नहीं करा देते या कोर्ट में जाकर के आप प्रयास नहीं करते कि इसको समाप्त कर दिया जाए। तो दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई आदेश जो शून्य करणीय है, जिसमें नेचुरल जस्टिस का प्रयोग नहीं हुआ है, नेचुरल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसे उल्लंघन के बाद भी वो आदेश तब तक प्रभाव में रहता है, तब तक प्रभावी होता है जब तक आप उसके खिलाफ किसी न्यायालय में जाकर के उसको शून्य घोषित नहीं करा देते। वो तब तक शून्य करणीय आदेश ही फाइनल ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ कोई आदेश हो गया, आपको जानकारी भी नहीं दी गई और वो आदेश आपको जब पता चल गया तब आप कोर्ट में उसको शून्य घोषित या निरस्त कराने के लिए भी नहीं गए, तो वो आदेश, ऐसा आदेश अंतिम आदेश हो जाएगा और लिमिटेशन पीरियड समाप्त होने के बाद वही ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों शून्य करणीय आदेश ऐसा आदेश होता है जिसमें आपको उस ऑर्डर की जानकारी होने के बाद कोर्ट जाना होता है और कोर्ट में उस ऑर्डर को खत्म करा देना होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।